टू चैनल सिविल स्क्वाड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियस टॉपिक देखा था। इस लेक्चर में हम लोग क्रोमोसोम को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो 3 क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन था कि न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड इज, मतलब न्यूक्लियोलस किससे बना है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ये मैंने लेक्चर में बताया था कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर से बना है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इज अ, मतलब ये क्या है? एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, एक टर्शरी कंस्ट्रक्शन है कि एक सेंट्रियोल है? तो ये एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। इसका आंसर न्यूक्लियर प्रोटीन इन अ सेल आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। इसका एग्जैक्ट आंसर तो है साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, तो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियोलस। तो इसका आंसर होगा ए। So this is the answer of the last lecture question. Now we will move on to chromosome. तो chromosome, the condensed form of chromatin material, जो न्यूक्लियोलस में हम लोगों ने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा था, उसका कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कब बनता है? सेल डिवीजन के दौरान, और ये वापस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है टेलोफेज। राइट। इंट्रोडक्टिव पार्ट देखिए तो टर्म क्रोमोसोम वॉज गिवन बाय वॉल्डियर। वॉल्डियर वॉज द वन हु हैज गिवन द टर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें, 2 तरह का हम लोग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स की बात करें तो क्रोमोसोम ज्यादा बड़े, मतलब लंबे लंबे क्रोमोसोम प्लांट्स में होते हैं देन एनिमल्स। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनिमल्स में ज्यादा होता है और आर मोर देन प्लांट। मतलब देखो, जैसे एनिमल्स में क्रोमोसोम छोटे छोटे होते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। आप ऐसे इंटरलिंक भी कर सकते हो कि अगर एनिमल्स में स्मॉलर है तो ज्यादा है, क्रोमोसोम में लार्जर है तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे तो कम है। राइट। हम लोगों ने बताया था कि मेटाफेज स्टेज वो होता है जहां पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट स्टडीड होती है। ये सेल डिवीजन ऑफ साइकिल में एम फेज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मॉर्फोलॉजी, अगर हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो बेस्ट स्टडीड होता है एनाफेज स्टेज में। लेकिन अगर हम लोग को क्रोमोसोम के शेप के बारे में पढ़ना होता है कि उसका शेप कैसा है, तो एनाफेज स्टेज होता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड एट एनाफेज स्टेज। राइट। जो एक सिंगल ह्यूमन सेल होती है, यहाँ हैव नहीं होगा, सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मैंने बताया था कि एक सेल में, सिंगल पैरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। राइट। एनाफेज स्टेज मैंने पहले ही बताया था कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं और जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए होता है 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। 46 क्रोमोसोम 2.2 मीटर लॉन्ग, और ये 46 क्रोमोसोम में वेल अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला है, एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन 2.2 मीटर लॉन्ग होता है जो इस 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये था इंट्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मैंने सेल डिवीजन में बताया था ना कि जो क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस पॉइंट पर अटैच होता है उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। करें, ये है सेंट्रोमियर। ठीक है। क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। पहला टीलोसेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक वो होता है जहां पे क्रोमैटिड एट दी एज होता है और क्रोमोसोम एक ही, मतलब एक ही क्रोमैटिड होता है। ठीक है। और सेंट्रोमियर एट दी एज होता है। एक्रोसेंट्रिक वो होता है कि वो, जैसे कि ये एज पॉइंट है, राइट, अगर सेंट्रोमियर यहाँ ही पे है तो इसके ऊपर कोई क्रोमैटिड नहीं बनेगा और यहीं पे पूरा क्रोमैटिड ऑक्यूपाइड हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या करते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो एक छोटा सा क्रोमैटिड ऊपर बनता है और एक बड़ा सा क्रोमैटिड नीचे बनता है। वही मेटासेंट्रिक में ये एकदम बीच में होता है, और सब मेटासेंट्रिक में ये बीच वाले पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट या राइट होता है, तो सब मेटासेंट्रिक। तो ये 4 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं सेंट्रोमियर के बेसिस पे। राइट। देन वी विल सी ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है कि ये सपोज मैंने सब मेटासेंट्रिक को रिप्रेजेंट किया है। एक शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है। सेंट्रोमियर डार्क ब्लू शेप का है, दोनों में सेम है। राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्रोमैटिड के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसका नाम मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिया था, नॉर इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। आज हम लोग उसको ब्रीफली देखेंगे। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही एक सैटेलाइट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम
सैटेलाइट ही कहते हैं, और जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट होता है उसको हम लोग सैट क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर फॉर्म जो होता है स्ट्रक्चर उसे कहते हैं सैटेलाइट, राइट। नाउ वी विल डिस्कस दैट दिस इज ऑल्सो द एक्स्ट्रा टॉपिक द कैरियोटाइप एंड आइडियोग्राम। कैरियोटाइप, जब हम लोग क्रोमोसोम जब क्रोमोसोम जो सेल्स होते हैं, क्रोमोसोम जो सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, जब हम लोग उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज स्टडीड इन मेटाफेज, और उसको स्टडी करना हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोटाइप। उसको क्या कहते हैं, कैरियोटाइप। और जब इसी कैरियोटाइप को हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ईसीजी होता है ना, ईसीजी ये सर्कुलेशन वाले चैप्टर में है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पढ़ना कुछ कहते हैं और ग्राफ बन जाता है तो उस रिप्रेजेंटेशन को कुछ कहते हैं। वैसे ही कैरियोटाइप होता है, मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना कैरियोटाइप, और उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना आइडियोग्राम, राइट। अब हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है। उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दिखा देती हूँ, ये राइट। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में सारे लेबल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। पेलिकल, सैटेलाइट जिसको हम लोग ट्राइबेंट भी कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं ये, सेंट्रोमियर और नाइट्रोकोर्स दोनों प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, तभी तो बाकी क्रोमैटिड्स का फॉर्म होगा, तभी तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन निकला, राइट। फिर क्रोमोनिमा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोनिमा। मैट्रिक्स, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड, जिसके ऊपर टीलोमियर का फॉर्मेशन होता है, राइट, टीलोमियर। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले पेलिकल लेयर। पेलिकल जो होती है वो क्रोमोसोम की आउटर प्रोटीनिशियस कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट प्रोटीनिशियस कवरिंग जो होती है पेलिकल। पेलिकल अगर आप जाने तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक है स्लाइम मोल्ड्स नहीं सॉरी यू बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। पैरामीशियम इस जिसका एग्जांपल होता है यूग्लिनॉइड्स की आउटर कवरिंग लेयर को हम लोग प्रोटीनिशियस लेयर कहते हैं, जिसको कहते हैं पेलिकल। वैसे ही क्रोमोसोम की प्रोटीनिशियस लेयर आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल। उसके बाद आता है मैट्रिक्स। मैंने कल ही बताया था, मैट्रिक्स कहो या ग्राउंड सब्सटेंस कहो। न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को हम लोगों ने न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहा था, न्यूक्लियोप्लाज्म। वैसे क्रोमोसोम में भी एक फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होती है, एक लिक्विड होता है जो नॉन जेनेटिक होता है, इसमें कोई जेनेटिक चीजें नहीं होती। वैसे तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो लिक्विड में कोई जेनेटिक जैसा कुछ बात नहीं है। ए क्रोमैटिक ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ क्रोमोसोम विच हैव एंजाइम। इन सब क्रोमोसोम में एंजाइम्स होता है, मिनरल्स होता है, जैसे कि हमने न्यूक्लियस में देखा था एंजाइम, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन्स, और उसमें तो कुछ आयंस भी थे, राइट। तो मैट्रिक्स इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमैटिड तो हमने लास्ट सेल साइकिल में भी बताया था, ये सिलेंड्रिकल जो ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं क्रोमैटिड। अगर दो साथ में होते हैं तो उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। करें, इसी में ही लॉन्ग थ्रेड जो होता है 2.2 मीटर डीएनए, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है सिस्टर क्रोमैटिड। उसी में ही जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है वो इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन भी होता है, आरएनए भी होता है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस क्रोमैटिड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेंट्रोमियर, जहां से क्रोमैटिड अटैच होते हैं। ऑफकोर्स वो स्ट्रक्चर जहां से क्रोमैटिड अटैच होता है, और इसके साइड में ही एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्नाइटोकोर्स, जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर और क्नाइटोकोर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, पहले ही फॉर्म होता है, राइट। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से ही सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो नॉन स्टेनिंग होता है, स्टेन करने के बाद भी यूजुअली विजिबल नहीं होता। मतलब नॉन स्टेनिंग मीन्स यू कैन से स्टेन करने की जरूरत ना पड़े, राइट। एंड फाउंड एट कांस्टेंट लोकेशन, इसका लोकेशन फिक्स होता है कि ये यहीं पे फॉर्म्ड होगा। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट होता है, ये मतलब है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, वो 13, 14, 15, 21, 20, ये क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 13, 14, 15, 21, 22 में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट मिलेगा, जिसको हम लोग नॉर भी कहते हैं, राइट। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड जो फर्स्ट 10, 1, 10, 13, 17 और वाई क्रोमोसोम में मिलेगा। 1, 10, 13, 17 और वाई क्रोमोसोम में हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड दिखेगा। 13 में दोनों ही कंस्ट्रक्शन विजिबल हो, राइट। उसके बाद मैंने अभी डायग्राम में शो किया था कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सैटेलाइट, दैट इज ट्राइबेंट। ये भी
पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है विच रिमेन आफ्टर द नॉट, राइट। तो टर्बेंट होता है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन आफ्टर द नॉट। मैंने पहले बताया था कि ये जो सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद फॉर्म होता है सैटेलाइट, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर, और इस क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सैट क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें सैटेलाइट प्रेजेंट होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैट क्रोमोसोम। एक टीलोमियर स्ट्रक्चर होता है, ये भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड के बाद फॉर्म होता है। क्रोमोसोम की जिस क्रोमोसोम में पोलैरिटी होती है, पोलर एंड्स होते हैं, उसको कहते हैं टीलोमेयर। पोलैरिटी और पोलर एंड्स को रिप्रेजेंट करता है टीलोमेयर, और इसके फंक्शन क्या है, ये दो क्रोमोसोम को फ्यूज होने से बचाता है, दो क्रोमोसोम को फ्यूज होने से बचाता है, और ये ग्यूनाइन रिच है। 4 तरह के बेस होते हैं, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, टायरोसिन, सॉरी थाइमीन, टायरोसिन तो अमीनो एसिड होता है। एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन्स एंड थाइमीन, ये प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स बेस होते हैं, जो डीएनए में हम लोग ब्रीफली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एनालिसिस में देखेंगे। अभी टीलोमेयर रिच, जो टीलोमेयर जो होता है मेनली वो ग्यूनाइन रिच होता है, ठीक है। इसमें एंजाइम भी होता है टीलोमेरेज। ये एंजाइम का काम क्या होता है, ये टीलोमेयर पार्ट में होता है जो क्रोमोसोम को शॉर्ट होने से रोकता है। मतलब क्रोमोसोम की अगर लेंथ सपोज 10 है तो वो उसको इससे 8 में जाने से रोकता है, और एंड सॉरी, ये एजनिंग भी प्रिवेंट करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट एजनिंग ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। पेलिकल, ठीक है, जो आउटरमोस्ट इन प्रोटीनेशियस कवरिंग थी। मैट्रिक्स, लिक्विड, नॉन जेनेटिक। एक क्रोमैटिड मतलब होता है कि कलरलेस, मतलब जो लेंस में होता है एक क्रोमैटिक मतलब होता है ना कलर, तो ये कलरलेस होता है। ग्राउंड सब्सटेंस, क्रोमैटिड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रोमियर, जिससे क्रोमैटिड अटैच होते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस के बाद बनता है। सैटेलाइट, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद बनता है। एंड टीलोमियर, क्रोमोसोम के पोलर रिप्रेजेंट जो करता है उसे हम लोग कहते हैं टीलोमियर, और ये क्रोमोसोम के फ्यूजन को प्रिवेंट करता है, एंड ये ग्यूनाइन रिच होता है, एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम को प्रिवेंट करता है, एंड ऑफ कोर्स एजिंग ऑफ क्रोमोसोम। कुछ स्पेशल क्रोमोसोम होते हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट के एग्जाम में, लाइक लैम्ब्रिश क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम। डिटेल ना स्टडी करके इसमें मेनली ये क्वेश्चन आता है कि फाउंड कहाँ पे होता है, मिलते कहाँ है। तो लैम्ब्रिश क्रोमोसोम जो होता है वो प्राइमरी ऊसाइड में फॉर्म होता है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके प्राइमरी ऊसाइड्स में लैम्ब्रिश क्रोमोसोम होता है, वो भी डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज ऑफ कोर्स सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में प्रोफेज 1 की जो लास्ट स्टेज थी, सेकेंड लास्ट स्टेज थी, उसमें डिप्लोटीन आया था। उस स्टेज में लैम्ब्रिश क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी ऊसाइड में। और पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, और ये क्योंकि ये सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स डिप्टेरा में फॉर्म होता है। जो इंसेक्ट्स डिप्टेरा होता है उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में पॉलीटीन क्रोमोसोम फॉर्म होता है। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, ये लर्न करने के बेसिस पे है। नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। सैटेलाइट मैंने समझाया कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद क्या बनता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, पेलिकल, राइट, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर, किनाइटोकोर्स, क्रोमोनीमा इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। तो फिर फर्दर इसको खोलेंगे तो ये डीएनए में खुलेगा, फिर उसको खोलेंगे तब ये ओपन होता है। इसका डायग्राम मैंने थंबनेल में शो किया कि कैसे क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम को खोलेंगे तो कैसे थ्रेड बनेगा, और थ्रेड बनेगा तो कैसे उससे डीएनए बनेगी, सब शो किया है। उसी में ही क्रोमोनीमा होता है। मैट्रिक्स ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द क्रोमोसोम। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंड जो टीलोमियर, ये पोलर एंड्स होते हैं क्रोमोसोम से जो फ्यूजन्स प्रिवेंट करते हैं। और ये मैंने क्या बताया, ये मैंने क्रोमोसोम के शेप को बताया। क्रोमोसोम का शेप किस स्टेज में सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो है एनाफेज। आप जितना क्वेश्चन अपने आप से बनाएंगे उतना ही ईजी पड़ेगा ये चैप्टर, क्योंकि फुल टू लर्न करने वाला चैप्टर। नेक्स्ट, ये मैंने 5 क्वेश्चन दिया, आप इसको समझ लीजिए। इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। पहला, ट्रू क्रोमोसोम। ट्रू क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, ये याद रखिए, क्रोमोसोम्स ट्रूली प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में ऑनेस्टली प्रेजेंट होता है। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट क्यों होता है। उसका आंसर बताना है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन या ऑल, इनमें से कौन सा होगा। नेक्स्ट, द टोटल हेरिडिटी मटेरियल विच अकर आउटसाइड द क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जो क्रोमोसोम्स होता है उसके आउटसाइड में जितने भी हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो जेनेटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन, प्लाज्मॉन, म्यूटॉन
इंट्रॉन। नेक्स्ट, विच क्रोमोसोम डज नॉट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर्स। हमें बताना है, जैसे मैंने अभी बताया क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अब मुझे बताना है किस क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट नहीं होता है, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या एसेंट्रिक, राइट। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, टीलोमियर, सैटेलाइट, नोड। बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 लेना। Which of the following occur more than 1 and less than 5 in chromosome? Chromatid, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। इसमें से आंसर बताना है कि कौन मोर देन 1 होता है एंड लेस देन 5 होता है, राइट। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए ऑप्शंस, इसका डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। हर एक एग्जाम्पल, हर एक ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर से, राइट। सो थैंक यू। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा and I will discuss these answers in the next lecture. Thank you. If you like the lecture, please like, subscribe and press the bell icon and comment the answer.